ये चेतावनी दे रहे हैं कि अविलंब इन मांगों को मांगा जाए, नहीं तो पूरा देश जो है छात्र आंदोलन के लहर में जलेगा और इस सरकार को गद्दी से उठाकर फेंकने का भी काम करेगा। अब नौजवान जग गया है, मोदी जी को कान पकड़कर ठेहुना से रेंगा नहीं दिया तो कहिएगा। तो यही छात्र हैं कि अगर संज्ञान नहीं लीजिएगा तो दिल्ली के संसद भवन से, प्रधानमंत्री आवास से आपको खींचकर सड़क पे भी बैठाने का काम करेंगे। कल की तरह आज भी हमारे साथी ये सबके साथी बिहार के तमाम जिलों में आज भी रेल सड़क को जाम किए हुए हैं। गया के अंदर, बख्तियारपुर के अंदर, फतुहा के अंदर तमाम जगहों पे आज भी रेलवे यातायात को बाधित किया गया है। पर रोजगार के नाम पे आज क्या स्थिति आई कि नौजवानों को सड़क पे उतरना पड़ रहा है। ये सरकार नौकरी देने के लिए नहीं, ये बहाली छात्रों को छांटने के लिए ला रही है कि एक ही विद्यार्थी का 5-5, 6-6 पद पे रिजल्ट आया हुआ है। आखिर वो छात्र जो है एक ही पद को ज्वाइन करेगा तो फिर आपका 5 पद खाली रह जाएगा। इसके मतलब ये है कि आप जो बहाली के अंदर भी खाली पद रखना चाहते हैं, ये छात्रों के साथ एक मजाक किया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम पंकज है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बिहार की राजनीति में लगातार बवाल मची है और इस बार बवाल कौन कर रहे हैं? छात्र उतरे हैं सड़क पर। छात्र को उतरने का कारण क्या है? आरआरबी एनटीपीसी में बहुत बड़ी धांधली हुई है, इसको लेकर छात्र उतरे। हम बात करेंगे यहाँ पर। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र शुक्ला हुआ। अच्छा, इस बार छात्र क्यों उतरा है सड़क पर, किस मुद्दे को लेकर के? छात्रों के पास सीधे सीधे एक ही मुद्दा है, बेरोजगारी का। अच्छा। इस देश के अंदर 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, बोलते हैं कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, पर रोजगार के नाम पे आज क्या स्थिति आई कि नौजवानों को सड़क पे उतरना पड़ रहा है। ये सरकार नौकरी देने के लिए नहीं, ये बहाली छात्रों को छांटने के लिए ला रही है। रोज नए नए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं कि छात्रों को कैसे बेरोजगार कर बनाया रखा जाए। रेलवे एनटीपीसी में 35,000 की बहाली निकली थी। रेलवे बोर्ड ने कहा था कि हम 20 गुना रिजल्ट जारी करेंगे। जब रिजल्ट जारी हुआ तो मात्र 11% रिजल्ट जारी किया। मैं पूछना चाहता हूं कि एक ही विद्यार्थी का 5-5, 6-6 पद पे रिजल्ट आया हुआ है। आखिर वो छात्र जो है एक ही पद को ज्वाइन करेगा तो फिर आपका 5 पद खाली रह जाएगा। इसके मतलब ये है कि आप जो बहाली के अंदर भी खाली पद रखना चाहते हैं, ये छात्रों के साथ एक मजाक किया जा रहा है। रेलवे ग्रुप डी की जो परीक्षा मात्र एक परीक्षा होती थी, सीबीटी एक परीक्षा जो होती थी, उसको कल नोटिफिकेशन आता है 3 साल के बाद। ये बहाली 2019 लोकसभा चुनाव के पहले की है और आज तक उसकी एग्जाम नहीं लिया गया और कल नोटिस जारी करते हैं कि हम ग्रुप डी में भी 2 चरण एग्जाम लेंगे। ये कैसा प्रशासन चला रहे हैं? एक तरह से यही आक्रोश जो है छात्रों को सड़क पर उतरने के लिए बाध्य किया है और ये आंदोलन देश भर में चलेगा। कल की तरह आज भी हमारे साथी ये सबके साथी बिहार के तमाम जिलों में आज भी रेल सड़क को जाम किए हुए हैं। गया के अंदर, बख्तियारपुर के अंदर, फतुहा के अंदर तमाम जगहों पे आज भी रेलवे यातायात को बाधित किया गया है। ये सबका स्पष्ट ये मांग है कि रेलवे बोर्ड एनटीपीसी रिजल्ट का जो है वो संशोधित रिजल्ट जारी करे, क्योंकि इस गड़बड़ी के कारण 3,80,000 जो विद्यार्थी हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। उन 3,80,000 विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल है। साथ ही साथ ग्रुप डी में 1 करोड़ 17 लाख अभ्यर्थी जो है फॉर्म भरे हुए हैं और उसके अंदर जो है अब दूसरे एग्जाम लाकर बहुत सारे विद्यार्थियों को इस बहाली से छांटने का ये साजिश रचा जा रहा है। इन तमाम सवालों को लेकर आज हम लोग पटना विश्वविद्यालय गेट पर एआईएसएफ के बैनर तले रेल मंत्री का पुतला जलाकर ये चेतावनी दे रहे हैं कि अविलंब इन मांगों को मांगा जाए, नहीं तो पूरा देश जो है छात्र आंदोलन के लहर में जलेगा और इस सरकार को गद्दी से उठाकर फेंकने का भी काम करेगा। क्योंकि यही नौजवानों के बल पे ये 2014 में आते हैं, 2019 में आते हैं। अब नौजवान जग गया है, मोदी जी को कान पकड़कर ठेहुना से रेंगा नहीं दिया तो कहिएगा। क्योंकि अब इस दरमियान जो छात्रों की 2019 में वैकेंसी निकली है और अभी 2022 चल रहा है, इस दरमियान छात्रों को क्या क्या परेशानी होती है, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? देखिए, बहुत सारी दिक्कत है। आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी का आवेदन जो है वो 100 रुपया लगता है। कि माननीय रेलवे बोर्ड का
ये देखिए, बेरोजगार छात्रों के साथ फॉर्म के नाम पे 500 रुपया लिया गया और उस 500 रुपए में कहा गया कि जो विद्यार्थी परीक्षा देगा उनका 400 रुपया रिटर्न में हो जाएगा। सवाल है कि 2019 में आप आवेदन लेते हैं, विद्यार्थियों से 500 रुपए फी लेते हैं और उसकी परीक्षा आप 3 साल बाद लेते हैं। तो ये 3 साल जो विद्यार्थियों के 400 जो रुपया था, उस कितने टैक्स होंगे? करोड़ों करोड़ों रुपया सरकार ने गरीब बेरोजगार युवाओं का वो पैसा लेकर बैंक में अपने ब्याज का वृद्धि कराया। ये छात्रों के साथ आर्थिक शोषण हुआ। उसी प्रकार आप उम्र सीमा होती है बहाली में, जो विद्यार्थी लगातार तैयारी कर रहे थे रेलवे की, अगर ये सालों साल अगर बहाली निकलती तो वो उम्र भी उनका बचता। अब 19 में अगर कोई लड़का 30 साल का होगा, आज 22 में वो लड़का 33-34 साल का हो गया। इस तरह से एज के कारण भी इस बहाली में छट जाएगा, पर बोर्ड जो है बाद में एज वृद्धि नहीं करती है। तो ये तमाम ये परेशानी है छात्रों के साथ। उसी तरह से छात्र को मेंटली परेशानी होना पड़ता है। 3 साल बाद एग्जाम लेती है, सेंटर दूर दिया जाता है। रेलवे का एग्जाम का सेंटर आपको बेंगलोर और चेन्नई और हैदराबाद दिया जाता है। विद्यार्थी 500 एग्जाम फॉर्म में और 2000-3000 रुपया उनको आने जाने में लगता है। एक तरह से परेशानी है। छात्र को ये सरकार ठान ली है कि इनको परेशानी रखना है, इनको सिर्फ नौकरी के लिए दौड़ते दौड़ते इनका चप्पल खींच जाए, इनके उम्र खत्म हो जाए, पर इनको क्या नहीं मिले? नौकरी नहीं मिले। कल जो मामला हुआ, नजारा था राजेंद्र नगर टर्मिनल का, एक प्रकार से कुरुक्षेत्र में बदला हुआ था। उसके बाद बिहार के कोई भी बड़े नेता आप लोगों से बात करने की कोशिश की, मिलने के लिए आए? देखिए, अभी तक कोई बड़े नेता इसमें नहीं आए हैं। और नेता क्यों आएंगे? नेताओं के बच्चे जो है वो सैनिक और रेलवे की नौकरी के लिए पटना में दाल भात चोखा खाकर नहीं जीवन यापन करते, नहीं तैयारी करते। वो तो लंदन और ऑक्सफोर्ड जैसे यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट के कोर्स करते हैं और कुछ नहीं होता है। सेटिंग गेटिंग से क्रिकेट बोर्ड का सेक्रेटरी बन जाते हैं। बाकी मजदूरों का जो लड़का है, गरीब किसानों का लड़का है, वही सब की तैयारी करते हैं। ये दुर्भाग्य है कि बिहार के अंदर न नीतीश कुमार, न रेल मंत्री भारत सरकार, न नरेंद्र मोदी ने कल के आंदोलन के बाद कोई संज्ञान नहीं लिया। और जब तक ये संज्ञान नहीं लिया जा सकता तब तक ये आंदोलन चलेगा। अरे भाई, आपका आंदोलन के संज्ञान कैसे लिया जाए? अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है, बिहार में एमएलसी चुनाव है, शराब पे सब बात हो रही है, तो आप लोग को आंदोलन का क्यों संज्ञान ले जाए और कैसे ले सरकार? आंदोलन ठीक है, सही बोले, ये सरकार सिर्फ चुनाव ही जानती है। इस कोविड काल में कितने सारे चुनाव हुए, पर कोविड के आड़ में शिक्षा को तंग तबाह किया गया। कोविड के आड़ में विश्वविद्यालय, अब पटना विश्वविद्यालय के सामने खड़े हैं आप, और इसको कोविड के नाम पे क्लास बंद कर दिया जाता है, कोविड के नाम पे कोचिंग संस्थान बंद कर दिया जाता है। पर कोविड के नाम पे क्या बंद नहीं होता है? वो चुनाव। नेताजी लोग को सिर्फ चुनाव ही प्यारा है। वो इसी में उलझे रहते हैं कि कैसे हम गद्दी पे आ जाएं, जात पात धर्म और सांप्रदायिकता भड़काकर हम गद्दी पे कैसे आए। नेता तो उसी में मजे हुए हैं। उनको छात्रों की समस्या से, आम जनता की समस्या से क्या लेना देना है? इसलिए वो संज्ञान नहीं ले रहे हैं, पर इनको संज्ञान लेना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि वो आपको चुन कर बैठाने का काम किए हैं दिल्ली के अंदर। तो यही छात्र हैं कि अगर संज्ञान नहीं लीजिएगा तो दिल्ली के संसद भवन से, प्रधानमंत्री आवास से आपको खींच कर सड़क पे भी बैठाने का काम करेंगे। संज्ञान कैसे नहीं लेंगे? संज्ञान लेंगे और निश्चित रूप से लेंगे, नहीं तो ये देश छात्र आंदोलन से उबेगा, चलेगा। आपने देखा कि किसानों के आंदोलन ने इस मोदी को मजबूर कर दिया फैसले वापस लेने के लिए। उसी तरह छात्र आंदोलन भी होगा। हम लोग पूरे देश के अंदर छात्रों पे इकट्ठा करेंगे और किसान आंदोलन की तरह कारगर मोर्चाबंदी करके इस मोदी जैसे प्रशासक और रेल मंत्री जैसे लोगों को, जो छात्रों से कोई कतई मतलब नहीं है, उनको भी हम लोग नीचे लाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसमें कितनी सच्चाई है? सबका साथ सबका विश्वास का तो हाल आप जान ही रहे हैं। देश में लोगों के पास कोरोना में, आर्थिक मंदी में इनकम घट रहे हैं, और ये जो मोदी है, हम दो हमारे दो, तो दो लोग का जो पूंजी जो है इस कोरोना काल में भी बढ़ रहा है। किसका? अंबानी और अंडानी का पूंजी इस कोरोना काल में भी बढ़ रहा है। और एक तरफ देश के तमाम लोगों की जो आर्थिक मंदी के कारण भूखमरी से मर रहे हैं। इस देश के अंदर अभी भी ये दुर्भाग्य है कि भूखमरी से लोग मर रहे हैं। युवाओं बेरोजगारी में
के चलते सड़कों पे रोजगार का सपना देखते देखते वो अपने घर बेरोजगार लौट जा रहा है। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। इस मोदी सरकार में बेरोजगारी का जो दर है वो 45 साल में सबसे निम्नतम स्तर पे आता है। तो आप देख सकते हैं कि ये किसके यार हैं। ये अंबानी अडानी के दलाल हैं, ये कॉर्पोरेट घरानों के दलाल हैं। और ये दरअसल नौकरी जो रेलवे में ठप की जा रही है, ये अंबानी अडानी को फायदा पहुंचाने की साजिश है। आप देख रहे हैं रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है, प्लेटफॉर्म को बेचा जा रहा है, प्राइवेट ट्रेनें चलाई जा रही है। ये इसी साजिश की कड़ी है कि एनटीपीसी रिजल्ट में भी गड़बड़ किया गया है, ग्रुप डी में भी दूसरी परीक्षा लाई जा रही है। इसलिए क्योंकि अब ट्रेन तो अंबानी अडानी चलाएंगे तो नौकरी कहां से मिलेगी। तो सुशासन बाबू सुन लीजिए, जो छात्र कल रेलवे को जाम किए थे वो छात्र इसी देश के थे, ना ही आतंकवादी थे, ना ही खालिस्तानी थे और ना ही पाकिस्तानी थे। वो अपने सिर्फ हक और अधिकार के लिए उतरे थे सड़क पे, क्योंकि आपने मजबूर कर दिया था इन लोगों को। इन लोगों के साथ जो गलत हो रहा है ये आप सुन लीजिए कि इन लोगों का ऐलान है कि अगर हमारी बात नहीं सरकार मानी तो इससे आगे बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा। और नीतीश बाबू आप चुनाव में व्यस्त मत रहिए, आप सुशासन बाबू हैं, आप थोड़ा छात्रों का भी बात कीजिए। आप सिर्फ शराब पे समीक्षा मत कीजिए, आप थोड़ा शिक्षा व्यवस्था पे भी समीक्षा कीजिए, स्वास्थ्य व्यवस्था पे भी समीक्षा कीजिए, रोजगार पे भी समीक्षा कीजिए। मैं भी पटना की ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी के पास हूं और यहीं से मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूं। बहरहाल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।